आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रहस्य। विमल प्रकाश ने सेवाश्रम के द्वार पर पहुंचकर जेब से रूमाल निकाला और बालों पर पड़ी हुई गर्द साफ की। फिर उसी रूमाल से जूतों की गर्द झाड़ी और अंदर दाखिल हुआ। सुबह को वह रोज टहलने जाता है और लौटती बार सेवाश्रम की देखभाल भी कर लेता है। वह इस आश्रम का बानी भी है और संचालक भी। सेवाश्रम का काम शुरू हो गया था। अध्यापिकाएं लड़कियों को पढ़ा रही थीं, माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था और एक दर्जे की लड़कियां हरी हरी घास पर दौड़ लगा रही थीं। विमल को लड़कियों की सेहत का बड़ा ख्याल है। विमल एक क्षण वहीं खड़ा प्रसन्न मन से लड़कियों की बाल क्रीड़ा देखता रहा, फिर आकर दफ्तर में बैठ गया। क्लर्क ने कल की आई हुई डाक उसके सामने रख दी। विमल ने सारे पत्र एक एक करके खोले और सरसरी तौर पर पढ़कर रख दिए। उसके मुख पर चिंता और निराशा का धूमिल रंग दौड़ गया। उसने धन के लिए समाचार पत्रों में जो अपील निकाली थी उसका कोई असर नहीं हुआ। कैसे यह संस्था चलेगी? लोग क्या इतने अनुदार हैं? वह तन मन से इस काम में लगा हुआ है। उसके पास जो कुछ था वह सब उसने इस आश्रम को भेंट कर दी। अब लोग उससे और क्या चाहते हैं? क्या अब भी वह उनकी दया और विश्वास के योग्य नहीं है? वह इसी चिंता में डूबा हुआ उठा और घर पर आकर सोचने लगा, यह संकट कैसे टाले? अभी साल का आधा भी नहीं गुजरा और आश्रम पर 12,000 का कर्ज हो गया था। साल पूरा पूरा होते वह 20,000 तक पहुंचेगा। अगर वह लड़कियों की फीस 1-1 रुपया बढ़ा दे तो 500 रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। हॉस्टल की फीस 2-2 रुपये बढ़ा दे तो 500 रुपये और आ सकते हैं। इस तरह वह आश्रम की आमदनी में 12,000 सालाना की बढ़ती कर सकता है। लेकिन फिर उसका वह आदर्श कहां रहेगा कि गरीबों की लड़कियों को नाम मात्र फीस लेकर ऊंची शिक्षा दी जाए। काश उसे ऐसी अध्यापिकाओं की काफी तादाद मिल जाती जो केवल गुजारे पर काम करती। क्या इतने बड़े देश में ऐसी 10-20 पढ़ी लिखी देवियां भी नहीं हैं? उसने कई बार अखबारों में यह जरूरत छपवाई थी, मगर आज तक किसी ने जवाब न दिया। अब फीस बढ़ाने के सिवा उसके लिए कौन सा रास्ता है? इसी वक्त उसके द्वार के सामने एक तांगा आकर रुका और एक महिला उतरकर बरामदे में आई। विमल ने कमरे से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। देवी जी रूपवती तो न थीं, पर उनके मुख पर शिष्टता और कुलीनता की आभा जरूर थी। औसत कद, कोमल गात, चंपई रंग, प्रसन्न मुख, खूब बनी संवरी हुई, मगर उस बनाव सवार में ही जैसे अभाव की झलक थी। विमल के लिए यह कोई नई बात न थी। जब से उसने सेवाश्रम खोला था, भले घरों की देवियां अक्सर उससे मिलने आती रहती थीं। देवी जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पहले अपना नाम बता दूं। मुझे मंजुला कहते हैं। मैंने कुछ दिन हुए लीडर में आपकी नोटिस देखी थी और उसी प्रयोजन से आपकी सेवा में आई हूं। यूं तो आपसे मिलने का शौक बहुत दिनों से था, पर कोई अवसर न निकाल पाती थी और बरबस आकर आपका कीमती समय नष्ट न करना चाहती थी। आपने जिस त्याग और तन्मयता से नारियों की सेवा की है, उसने आपके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा पैदा कर दी है कि मैं उसे प्रकट करूं तो शायद आप खुशामद समझें। मेरे मन में भी इसी तरह की सेवा की इच्छा बहुत दिनों से है, पर जितना सोचती हूं उतना कर नहीं सकती। आपके प्रोत्साहन से संभव है मैं भी कुछ कर सकूं। विमल मौन सेवकों में था। अपनी प्रशंसा उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उसकी ठीक वही दशा हो जाती थी जैसे कोई पानी में डुबकियां खा रहा हो। वह खुद किसी के मुंह पर उसकी तारीफ न करता था, इसलिए तारीफ के भूखे उसे तंग दिल समझते थे। वह पीठ के पीछे तारीफ करता था। हां, बुराइयां वह मुंह पर करता था और दूसरों से भी यही आशा रखता था। उसने अपना उखड़ा हुआ पांव जमाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। आप शौक से आए, सेवाश्रम की दशा तो आपको मालूम होगी। मैं इस इरादे से यहां नहीं आई हूं, यह मैं पहले ही समझ गया था। मेरी यह आशा न थी, यूं ही कह दिया। अच्छा, आपका मकान यहीं है? मंजुला देवी का घर लखनऊ में है। जालंधर के कन्या विद्यालय में शिक्षा पाई है। अंग्रेजी में अच्छी लियाकत है। घर के काम धंधे में भी कुशल हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हृदय में सेवा का उत्साह है। अगर ऐसी स्त्री सेवाश्रम का भार अपने ऊपर ले ले तो क्या कहना। मगर विमल के मन में एक प्रश्न उठा। पूछा, आपके पति भी आपके साथ रहेंगे? साधारण सा सवाल था, मगर मंजुला को नागवार लगा। बोली, जी नहीं, वह अपने घर रहेंगे। वह एक बैंक में नौकर हैं और अच्छा वेतन पाते हैं। विमल के मन का प्रश्न और भी जटिल हो गया। जो आदमी अच्छा वेतन पाता है, उसकी पत्नी क्यों उससे अलग काशी में रहना चाहती है? केवल इतना मुंह से निकला, अच्छा। मंजुला ने शायद उनके मन का भाव ताड़ कर कहा, आपको यह कुछ अनोखी सी बात लगती होगी, लेकिन क्या आपके ख्याल में शादी का आशय यह है कि स्त्री को पुरुष के दामन में छिपी रहना चाहिए? विमल ने जोश के साथ कहा, हरगिज नहीं। जब मैं अपनी जरूरतों को घटाकर सिफर तक पहुंचा सकती हूं तो किसी पर भार क्यों बनूं? बेशक हम दोनों में मतभेद है और उसके अनेक कारण हैं। मैं भक्ति और पूजा को मानव जीवन का सत्य समझती हूं। वह इसे लचर समझते हैं, यहां तक कि ईश्वर में भी उनका विश्वास नहीं है। मैं हिंदू संस्कृति को सबसे ऊंचा समझती हूं। उन्हें हमारी संस्कृति में ऐब ही ऐब नजर आते हैं। ऐसे आदमी के साथ मेरा निबाह कैसे हो सकता है? विमल खुद भक्ति और पूजा को ढोंग समझते थे और इतनी सी बात पर किसी स्त्री का पुरुष से अलग हो जाना उनकी समझ में न आया। उन्हें ऐसी कई मिसालें याद थीं जहां स्त्रियों ने पति के विधर्मी हो जाने पर भी अपने व्रत का पालन किया। इस समस्या का व्यावहारिक अंग ही उनके सामने था। पूछा, उन्हें कोई आपत्ति तो न होगी? मंजुला ने गर्व के साथ कहा, मैं ऐसी आपत्तियों की परवाह नहीं करती। अगर पुरुष स्वतंत्र है तो स्त्री भी स्वतंत्र है। फिर उसने नर्म होकर करुण स्वर में कहा, यूं कहिए कि हम और वह 3 साल से अलग हैं। रहते हैं एक ही मकान में, लेकिन बोलते नहीं। जब कभी वह बीमार पड़े हैं, मैंने उनकी तीमारदारी की है। उन पर कोई संकट आया है तो मैंने उनसे सच्ची सहानुभूति की है। लेकिन मैं मर भी जाऊं तो उन्हें दुख न होगा। वह खुश ही होंगे कि गला छूट गया। वह मेरा पालन पोषण करते हैं, इसलिए उसका गला भर आया था। एक क्षण तक वह चुपचाप जमीन की ओर ताकती रही। फिर उसे भय हुआ कि कहीं विमल उसे हल्का और ओछी न समझ रहा हो, जो अपने जीवन के गुप्त रहस्यों का ढिंढोरा पीटती फिरती है। इस भ्रम को विमल के मन से निकालना जरूरी था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि आज तक किसी ने उसके मुंह से ये शब्द नहीं सुने। यहां तक कि उसने अपने मन की व्यथा कभी अपनी माता से भी नहीं कही। विमल वह पहले व्यक्ति है जिनसे उसने ये बातें कहने का साहस किया है, और इसका कारण यही है कि वह जानती है उनके दिल में दर्द है और एक स्त्री की विवशता का अंदाजा कर सकते हैं। विमल ने लजाते हुए कहा, यह आपकी कृपा है जो मेरे बारे में ऐसा ख्याल करती हैं। और उनके मन में मंजुला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बहुत दिनों के बाद उसे एक देवी नजर आई जो सिद्धांत के लिए इतना साहस कर सकती है। वह खुद मन ही मन समाज से विद्रोह करता रहता था। सेवाश्रम भी उनके मानसिक विद्रोह का ही फल था। ऐसी स्त्री के हाथों में वह सेवाश्रम बड़ी खुशी से सौंप देगा। मंजुला इसके लिए तैयार होकर आई थी। मंजुला के जीवन में आत्मदान की मात्रा ही ज्यादा थी। देह को वह इस भावना की पूर्ति का साधन मात्र समझती थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूति भी उसे शांति न दे सकती थी। मिस्टर मेहरा से उसे केवल इसलिए अरुचि थी कि वह भी साधारण प्राणियों की भांति भोग विलास के प्रेमी थे। जीवन उनके लिए इच्छाओं में बहने का नाम था। स्वार्थ की सिद्धि में नीति या धर्म की बाधा उनके लिए असह्य थी। अगर उनमें कुछ उदारता होती और मंजुला से मतभेद होने पर भी वह उसकी भावनाओं का आदर करते और कम से कम मुख से ही उसमें सहयोग करते, तो मंजुला का जीवन सुखी होता। पर उस भले आदमी को पत्नी से जरा भी सहानुभूति न थी और वह हर एक अवसर पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते थे और मंजुला मन ही मन सिमट कर रह जाती थी। यहां तक कि उसकी भावनाएं विकास का मार्ग न पाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाने लगीं। अगर वह इस अभाव को कला का रूप दे सकती तो उसकी आत्मा को उसमें शांति मिलती। जीवन में जो कुछ न मिला उसे कला में पाकर वह प्रसन्न होती, मगर उसमें वह प्रतिभा, वह रचना शक्ति न थी।
और उसकी आत्मा पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति हमेशा बेचैन रहती थी। उसका अहम भाव इतना प्रच्छन्न हो गया था कि वह जीवन से विरक्त होकर बैठ सकती थी। वह अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र और पृथक रखना चाहती थी। उसे इसमें गर्व और उल्लास होता था कि वह भी कुछ है। वह केवल किसी वृक्ष पर फैलने वाली और उसके सहारे जीने वाली बेल नहीं है। उसकी अपनी अलग हस्ती है, अपना अलग कार्य क्षेत्र है। लेकिन यथार्थताओं के इस संसार में आकर उसे मालूम हुआ कि आत्मदान का जो आशय उसने समझ रखा था वह सरासर गलत था। सेवाश्रम में ऐसे लोग अक्सर आते रहते थे जिनसे थोड़ी सी खुशामद करके बहुत कुछ सहायता ली जा सकती थी। लेकिन मंजुला का आत्माभिमान खुशामद कर किसी तरह राजी न होता था। उनके यशगान से भरे हुए अभिनंदन पत्र पढ़ना, उनके भवनों पर जाकर उन्हें सेवाश्रम के मुआयने का नेवता देना या रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करना, ये ऐसे काम थे जिनसे उसे हार्दिक घृणा होती थी। लेकिन सेवाश्रम के संचालन का भार उस पर था और उसे अपने मन को दबाकर और कर्तव्य का आदर्श सामने रखकर यह सारी नाज़बरदारियां करनी पड़ती थीं। यद्यपि वह इन विद्रोही भावों को मकदूर भर छिपाती थी, पर जिस काम में मन न हो वहां उल्लास और उत्साह कहां से आए। जिन समझौतों से घबराकर वह भागी थी, वह यहां और भी विकृत रूप में उसका पीछा कर रहे थे। उसके मन में कटुता आती जाती थी और एकाग्र सेवा की धुन मिटती जाती थी। इसके विरुद्ध वह विमल को देखती थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वही सहास्य मुख, वही उत्सर्ग से भरा हुआ उद्भाव, वही क्रियाशील तन्मयता। छोटे से छोटे काम के लिए हमेशा हाजिर सेवाश्रम की कोई कन्या या अध्यापिका बीमार पड़ जाए, विमल उसकी तीमारदारी के लिए मौजूद है। सहानुभूति का न जाने कितना बड़ा कोष उसके पास है कि उसमें जरा भी क्षति नहीं आती। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं है। उसने एक रास्ता पकड़ लिया है और उस पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। उसे विश्वास है इसी रास्ते से वह अपने ध्येय पर पहुंचेगा। राह में जो यात्री मिल जाते हैं उन्हें अपना संगी बना लेता है। जो कलेवा लेकर चला है वह संगियों को बांटकर खाने में आनंद पाता है। उसे नित्य परेशानियां उठानी पड़ती हैं, खुशामदें करनी पड़ती हैं, अपमान सहने पड़ते हैं, अयोग्य व्यक्तियों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, मगर उसे गम नहीं। वह कभी निराश नहीं होता, कभी बुरा नहीं मानता। उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो हजारों ठोकरें खाने पर भी ज्यों की त्यों उछलती और दौड़ती रहती है। अध्यापिकाएं अक्सर साधारण सी बातों पर शिकायतें करने लगती हैं, कभी कभी रूठ जाती हैं और सेवाश्रम से विदा हो जाना चाहती हैं। अगर धोबन ने कपड़े खराब धोए या कहारिन ने उनकी साड़ी में घा डाल दिए या चौकीदार ने उनके कुत्ते को दुत्कार दिया या उनके कमरे में झाड़ू नहीं लगी या ग्वाले ने दूध में पानी मिला दिया, तो इसमें सेवाश्रम के अधिकारियों का क्या दोष। मगर इन्हीं बातों पर यहां रोना गाना मच जाता है, दुनिया सिर पर उठा ली जाती है और विमल सेवक की भांति अनुनय विनय करके उनका गुस्सा ठंडा करता है। उनकी घुड़कियां सुनता है और हंसकर रह जाता है। फल यह है कि अध्यापिकाओं की उस पर श्रद्धा होती जाती है। वह उसे अपना अफसर नहीं, अपना मित्र और बंधु समझती हैं। मगर मंजुला विमल से कुछ खिंची रहती है। कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती, कभी उससे किसी मामले में सलाह नहीं लेती। यद्यपि वह दिल में समझती है कि जिस दुनियादारी को वह आत्मा का पतन कहकर उसे हेय समझती है, वह वास्तव में विकसित मानवता का ही रूप है। फिर भी अपने सिद्धांत प्रेम के अभिमान को तोड़ डालना उसके लिए कठिन है। और इस अभिमान के होते हुए भी विमल की विशुद्ध निस्वार्थ व्यावहारिकता उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। उसने साधारण मनुष्यों के विषय में अनुभव से मन में जो सीमाएं खींच ली थीं, विमल उनसे ऊपर था। उसमें स्वार्थ का लेश भी नहीं है। अभिमान उसे छू भी नहीं गया है। उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। मंजुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का यही सबसे ऊंचा आदर्श था। लेकिन विमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार का हार का बोध होता था। आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुंच के बाहर हो। अगर वह साध्य हो जाए तो आदर्श ही क्यों रहे। मंजुला अपनी आदर्श भावना को और ऊंचा बनाकर इस विचार में संतोष पाना चाहती है कि विमल अभी उस आदर्श से बहुत दूर है।
लेकिन विमल जैसे जबरन उनका श्रद्धा पात्र बनता जाता है, वह अपने को प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है, पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है और वह फिर किसी दूसरी रोक की तलाश करने लगती है और अंत में उसे यह सहारा मिल जाता है। उसने अपनी तीव्र दृष्टि में देख लिया है कि विमल उसकी कारगुजारियों से संतुष्ट नहीं है। फिर वह उससे शिकायत क्यों नहीं करता, उसे जवाब क्यों नहीं मांगता? उसी तीव्र दृष्टि से उसने यह भी ताड़ लिया है कि विमल उसके रूप रंग से अप्रभावित नहीं है। फिर यह शीतलता और उदासीनता क्यों? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कपटी या कायर है? औरों से वह कितना खुलकर मिलता है, कितनी हमदर्दी से पेश आता है, तो मंजुला से वह क्यों दूर दूर रहता है? क्यों उससे ऊपरी मन से बातें करता है? वह पहले दिन का निष्कपट व्यवहार कहां गया? क्या वह यह दिखाना चाहता है कि मंजुला की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, या उससे केवल इसलिए नाराज है कि धनियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाती? ये खुशामद उसे मुबारक रहे। मंजुला सेवा करेगी, पर अपने आत्माभिमान को अछूता रखकर। एक दिन प्रातःकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि विमल ने आकर उसे प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवाश्रम का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा, यह जलसा तो हर साल ही होता है। विमल ने कहा, जी हां, हर साल, मगर अब की ज्यादा समारोह से करने का विचार है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है वह मैं भी करूंगी। हालांकि आप जानते हैं, मैं इस विषय में ज्यादा निपुण नहीं हूं। इसकी सफलता का सारा भार आप ही के ऊपर है। मेरे ऊपर? जी हां, आप चाहें तो यह आश्रम कहीं से कहीं पहुंच जाए। मेरे विषय में आपका अनुमान गलत है। विमल ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मेरा अनुमान गलत है या आपका अनुमान गलत है, यह तो जल्द ही मालूम होता है। आज यह पहली प्रेरणा थी जो विमल ने मंजुला से की। जिस दिन से उसने सेवाश्रम उसके हाथ में सौंपा था, उस दिन से कभी इस विषय में कोई आदेश न दिया था। उसे कभी इसका साहस ही न हुआ। मुलाकातों में इधर उधर की बातें होकर रह जाती। शायद विमल समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है वह काफी से ज्यादा है और उस पर अब और बोझ डालना जुल्म होगा। या शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मन इस संस्था में रम जाए तो कुछ कहे। आज जो उसने विनय और आग्रह से भरा हुआ यह आदेश दिया तो मंजुला में एक नई स्फूर्ति दौड़ गई। सेवाश्रम से ऐसा निजत्व उसे कभी न हुआ था। विमल से उसे जो दुर्भावनाएं थीं, सब जैसे काई की तरह फट गईं और वह पूर्ण तन्मयता के साथ तैयारियों में लग गई। अब तक वह क्यों आश्रम से इतनी उदासीन थी, इस पर उसे आश्चर्य होने लगा। एक सप्ताह तक वह रात दिन मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त रही। खाने तक की फुर्सत न मिलती। दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता। कोई मेहमान किसी गाड़ी से आता, कोई किसी गाड़ी से। अक्सर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता। उस पर तरह तरह के करतबों का रिहर्सल भी कराना पड़ता। अपने भाषण की तैयारी अलग। इस साधना का पुरस्कार तो मिला कि जलसा हर एक दृष्टि से सफल रहा और कई हजार की रकम चंदे में मिल गई। मगर जिस दिन मेहमान रुखसत हुए, उसी दिन मंजुला को नए मेहमान का स्वागत करना पड़ा, जिसने 3 दिन तक उसे सिर न उठाने दिया। ऐसा बुखार उसे कभी न आया था। 3 ही दिन में ऐसी हो गई जैसे बरसों की बीमार हो। विमल भी दौड़ धूप में लगा हुआ था। पहले तो कई दिन पंडाल बनवाने और मेहमानों की दावत का इंतजाम करने में लगा रहा। जलसा खत्म हो जाने पर जहां जहां से जो सामान आए थे उन्हें सहेज सहेज कर लौटाने की पड़ गई। मंजुला को धन्यवाद देने भी ना आ सका। किसी ने कहा जरूर कि देवी जी बीमार हैं, मगर उसने समझा थकान से कुछ हरारत हो आई होगी, ज्यादा परवाह न की। लेकिन चौथे दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उतरा और बड़े जोर का है, तो वह बदहवास दौड़ा हुआ आया और अपराधी भाव से उसके सामने खड़ा होकर बोला, अब कैसी तबीयत है? आपने मुझे बुला क्यों न लिया? मंजुला को ऐसा जान पड़ा कि जैसे एकाएक बुखार हल्का हो गया है। सिर का दर्द भी कुछ शांत हुआ जान पड़ा। लेटे लेटे विवश आंखों से ताकती हुई बोली, बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं?
फिर मुझे भी उठना पड़ेगा। विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता तो यह सारा ताप और दर्द खुद ले लेता।